अस्सलाम वालेकुम, खबरार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाएंगे डमी म्यूजियम से आए साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। कैसे हैं आफ्ताब साहब, आप ठीक हैं? सही, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। हैरत है कि आप इस हालत में भी ठीक ठाक हैं। अच्छा, मैंने ठीक ठाक कहा है? जी। ये मैंने रस्मन कह दिया है, मेरा दिल तो खून के आंसू रो रहा है। ओहो, वैसे साईं, आपको सबसे ज़्यादा मदद पता है आपके पॉलिटिकल करियर में किस चीज़ ने दी है? किस चीज़? अदाकारी ने। सच ए गुड एक्टर। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸਾਲगिरह याद करेंगे। सालगिरह में तो आपकी अदाकारी बहुत माठी थी। रियल लाइफ में आप बेहतरीन है, आपकी हर परफॉर्मेंस ऑस्कर परफॉर्मेंस है। एक पाकिस्तान खप्पे, एक तकरीर, आज तक हम उसका खिराज अदा कर रहे हैं। आज तक ऐ मेरे हक्सी के खिलाफ। मेरे ख्याल है खिलाफ ही सी। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 5 साल एक्टिंग नहीं, उन्होंने खिदमत कही है। चले खिदमत की तरफ ना ना, चलते हैं। उधर ना जाना यार। नहीं, उधर ही तो जाना है यार। हमारे कुछ मेहमान जो डिसिडेंट्स हैं और सैलाब जदगान हैं। गरीब लोग तिनकों के ढेर हैं आफ्ताब, कहीं मलबे में दब गए, कहीं पानी में बह गए। ये हाल हो गया इनका। एंड आई एम द सेवियर ऑफ दिस सॉइल नाउ। हाउ कम? क्योंकि इनसे कुछ नहीं हुआ आज तक। जो भी सिंध की बर्बादी आई उसकी वजह ये है। भाजी तुसी हो सी किथे? वो आपकी बात कर रहे हैं, गार्ड्स को क्या देख रहे हैं आप? Are you in your senses? यस आई एम इन माई सेंसेस मी लॉर्ड। मैं आपको कहता नहीं था कि अब भी वक्त है। क्या कहते थे? क्या? सही, खुल के बात करें ना। क्या कहते क्या थे? खुल के क्या आफ्ताब साहब बात करें? हालात आपके सामने हैं, मुझे निकलना पड़ा है। देख रहा हूँ इनकी हालत, देखें इनकी। नहीं, कल तक आप वजीर आला थे, जो कुछ किया कराया आपका है। अच्छा जी, आप कौन है, जरा बताएं अपने बारे में। नहीं, साडा तो बुरा हाल है। साकू तो कशा नहीं मिली। तारे वो घारा नु काने दे गरीड़ा नु वही लोड़ गए। ये आपका शौहर है? जे सही मेरा शोहर। और ये कौन है? ए मेरी धी है सही। तो इसका शौहर किधर है? सही वो लोड़ गए। लुढ़ गया? जो बस 37 शादी थी है। ये बला आ गई, सारा घर ही उजड़ गया। वो अफसोस, यकीन करें आफ्ताब, मैं सोया नहीं। सारी सारी रात बैठ के सोचता हूँ। ना सही, मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा आफ्ताब साहब। ये सारी सारी रात जागते हैं, मजे करते हैं। अच्छा शाह साहब, आने ये कुछ घणो थे तो मुझे गाल बुधो ये न क्यों। न सही मां त तव्हांखे चवंदो हुउमि वज़ीर आला चेंज कयो, पोइ कम थी वे। ॾाढा सुठो बयान सी। एक सेकंड, इनके समझ में अच्छी हुई? हाँ, नहीं, मुझे समझ आ गई, सबको समझ आ गई है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप वजीर आला चेंज करते बर वक्त तो हालात बेहतर हो सकते थे। आपने उन्हें वजारत आला क्यों नहीं दी? नहीं तो पहले वजारत आला लेके उन्होंने क्या कर लिया जो अब करेगा? शाह जी, वैसे खुदा लगती बात तो ये है, आपने पहले क्या कर लिया जो आप कर लेते? तुम मेरे साथ हो या उनके साथ हो? ये तो कोई बात नहीं शाह जी, मैं तो पाकिस्तान के साथ हूं। शाबाश। पाकिस्तान के साथ हो तो फिर हम दोनों से बात करने का कोई फायदा नहीं। यानी आप दोनों पाकिस्तान नहीं हैं। नहीं यार, आपकी प्रायोरिटी तो खैर नहीं है। शाह जी, आपको मेरा ख्याल पता ही नहीं आप बात क्या कर रहे हैं। नहीं, मुझे समझ है मैं क्या बात कर रहा हूँ। दोनों पाकिस्तान के साथ होते ही पाकिस्तानी डूब रहे होते हैं आज। और हर चीज रुड़ गई है, सिर्फ तसलियां देन आ रहे हैं सारे, कोई कख काम नहीं कर रहे। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਸਨ। अच्छा यार, आप तीनों कहाँ से हैं? ਅਸੀਂ ਜੀ 18,000 ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡੂ ਸੁਲਤਾਨ ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਜੀ। सारे वहीं के हो? ਆ ਭਾਈਆ ਸਰਗੋਦੇ ਤੇ ਆ ਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ। ओहो, तो आप कैसे आए हैं? सर सारा कुछ तो बह गया है साडा, चनाब सफा चट कर गया। अच्छा जनाब, ये चनाब का रौला है, सिंध की बात मुझसे करें। ਦਰਿਆਏ ਚਨਾਬ ਕਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਧ ਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਂਤ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ने सानू वेहनियां लुढ़ा देता है। जनाब मेरी तरफ ना देखें, डैम का जो मामला है वो तो सबने मना कर। आई एम नॉट द वन। नहीं, उसके लिए लॉबिंग किसने की थी? किसने? उसके लिए मेन लोग कौन थे? उधर वली खान साहब थे जी। इधर आप लोग। मैं आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन 3 असम्बलियों ने डिसअप्रूव किया था। आज मज़ा ले लो फिर सारे मिलके। ये मुजरमाना खामोशी पंजाबियों की थी, क्योंकि हुक्मरान थे वो सिर्फ अपनी सीट पक्की करते करते आपके हाथों में ब्लैकमेल होते रहे, और आज पूरा मुल्क। सही कौम याद रखेगी, ये पानी सूख जाएगा लेकिन इसके निशानात नहीं मिटेंगे। लेकिन शाह जी, जो लोग बच गए आपको पता है उसमें 1.5 लाख के करीब डायरिया, मलेरिया उन सब में, और इसके अलावा 45,000 प्रेग्नेंट खवातीन जो ड्यू हैं इस 1 महीने के अंदर इनके सिंध रिलीफ कैंप्स में। सुभान अल्लाह। देखो ना कितनी अच्छी गल और समझ भी आई।
ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ 1.5 घंटे ਦਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ये दोनों किस चक्कर में आपके साथ हैं? हिफाजत करना है चक्कर चला आपके गार्ड सिंधी क्यों नहीं है? जनाब पीडीएम जो हमारा इलाका पीडीएम का इनके साथ क्या ताल्लुक है? यार ये गार्ड्स के कोटे में शहबाज शरीफ ने हमें तोहफे दिए ਅਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਓਏ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਤੇ ਡਿਆ ਸੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਾਮ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਟੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ वो किधर है जो एक तुम्हारा बाकायदा वो एक, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ हाँ वो किधर है? ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਪੈਂਗੀ ਮੱਝ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਅਜੇ ਕਰ 1-2 ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਰੋਲ ਚ ਆਇਆ ਮਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬਦਾਮ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਜੂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੀ और चुप कर खड़े हो जाओ। काजू का बजा भूखे कितने हो तुम? बिलावल हाउस में सब इंतजाम है ਉਹ ਬਲਾਵਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖੈਮੇ ਲਵਾਤੇ ਜੇ अच्छा तुम्हारा गुस्सा सर आंखों पे लेकिन मिट्टी गोंगलों से झाड़ते हैं गधे आलूओं से नहीं ये तो है वैसे मिट्टी गोंगलों से झाड़ी जाती ਆਲੂ ਮਿੱਟੀ ਸਮੇਤ ਹੀ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ठीक ਇਹ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਭਾਜੀ। है। नहीं यार ये क्या है? ये साजिश है पीडीएम की हमारे खिलाफ साजिश हमने आस्तीन में सांप पाले हुए हैं आफ्ताब आपने भी तो उनके साथ बहुत कुछ किया है। वो PMLN की बेखकनी जो मुशर्रफ नहीं कर सका, जो पूरी एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकी, सही आपने बाएं हाथ से कर डाला। आपका ड्रामा एक्सपोज हो गया है। मैं इनसे बात करता हूं जरा। अच्छा यार वो भी कर लेंगे पहले असल मुद्दे की तरफ आओ प्लीज असल मुद्दा क्या? और ये खान को क्या हो गया है यार उसने क्या कुछ कह डाला नहीं उसने बहरहाल ये कहना था, वो तो बड़ी देर से पर तोल रहा था, जैसे बगटुट घोड़ा होता है ना, बार बार उसकी उठान से पता चल रहा था कि उसने बल्कि इससे भी चाह रहा था आगे जाएगा, वो लग यही रहा है। नहीं वजह क्या है आखिर उसका अपना कहना यह है कि मुझे कॉर्नर, चंद दिन पहले देखिए उसने कॉर्नर वाली बात की थी गुजरात में कि मुझे कॉर्नर करोगे, बल्कि सरगोदा उसने ये कहा, एक स्टेप आगे गया गुजरात, उससे एक स्टेप आगे चला गया फैसलाबाद। ये होना नहीं चाहिए सही। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये एक गंद की कैफियत है और इस गंद डालने में तमाम लोगों ने अपना अपना किरदार अदा किया और आपका किरदार भी बदरजा अतम मौजूद है। मेरा जी, क्योंकि इस तरह के सारे मामलात में वो जो प्लानिंग है, स्कीमिंग है, थिंकिंग है, उसमें आप पेश होते हैं। अच्छा जनाब एक बात कर दूं यहाँ पे, जनाब ये जो खान ने मामला शुरू किया है ना, इट्स नॉट गोइंग टू एंड हियर। लेकिन सही अगर देखा जाए 2014 में आपने भी ईंट से ईंट बजाने की बात की थी। मैंने उन्हें तो नहीं कहा था, मैंने तो किसी और को निशाना बनाया था। हैं? आपने बल्दिया लड़काना को चैलेंज किया था। यार एक है नहीं, आप इन्हें तो गोबियां समझते रहे, हमें ना समझे। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗੋਭੀ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਰਾਏ ਗੋਭੀ ਹੈਗੇ ਹੋ सराय गोभी है किधर पता है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਾਨਾਸ ਹੋ वाह वाह अनानास ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹੋ इन्होंने कहा तुसी कैक्टस हो कैक्टस वो आप हैं सही, आप हमारे सहराए सियासत के जो 3-4 सबसे बड़े कैक्टस हैं। थोर ਥੋਰ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ ਬਾਵੇ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਜਾ ਸਾੜਿਆ ਓਏ ਮੁੜ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਓਏ ਆ ਜਾਓ वैसे तो ये बेतुकी कॉमेडी इन्होंने की है, लेकिन किस कदर बरमहल है सही। वाह वाह आपको कहना कि तेरे दुखा ने सीना साड़िया। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ओ यार ये हम आपके को म्यूजिक प्रोग्राम नहीं सुनने आए इधर, खाने खराब हुए पड़े हैं, ये जिम्मेदारी साई कौन लेगा ये अब? और यार मैं तो नहीं कर रहा था, ये गा रहे थे। बाय द वे यू वर सेइंग समथिंग। मैं ये कह रहा था कि उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत कुछ कहा, मरियम अब भी बहुत कुछ कहती चली जा रही है। इसमें कोई शक नहीं। उन्हें तो किसी ने नहीं पूछा। उस वक्त पूछते ना, उस वक्त अगर आप इस बात को संजीदगी से लेते तो ये रास्ता ना खुलता। ये तो रास्ता खुला हुआ है पिछले 3-4 साल से, बल्कि 2014 की आपकी वो जो सो कॉल्ड स्पीच थी, मैंने तो देखते ही कह दिया था सही इसके बाद भाग जाएंगे, और आप वाकई चंद दिन बाद दुबई भाग गए थे। ओ साईं हमारा बेड़ा गर्क हो गया है, आप सियासतें करते फिरते हैं, कैसे लोग हैं आप? इंसानियत भी कोई चीज होती है, जो भी आता है तस्वीरें उतरा के निकल जाता है, पैसा हमें देते कोई नहीं, मच्छरों से हमारे बच्चे मर रहे हैं। तुसा करप्शन नहीं कीती है, जेड़ा पैसा लोकां कोलों मांग मांग के लियांदा है वो साडे उत्ते लाया ही नहीं। वैसे ये तो सही बड़ी, मैं इसमें तो दो राय है ही नहीं यार हम कि पे आपने गुर्बत के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे इतना पैसा विफाक से लिया, इतना पैसा खुद जनरेट किया, ऑलमोस्ट सारी टैक्सेशन आपके अंडर है, लेकिन इनके ऊपर आपने क्या लगाया?
और फिर वो मशहूर ज़माना बल्कि बदनाम ज़माना केस लाड़काना डेवलपमेंट के नाम पर आपने 90 अरब रुपया झोंक दिया। टेडी पैसा नहीं, जो रही सही कसर थी वो पानी ने निकाल दी। 90 अरब। और तो और सही आपको नहीं पता कि मोहनजोदड़ो के आसार कदीमा जो हैं उन्हें कितना खतरा है। वो भी आपकी नेग्लिजेंस और मुतल्लिका महकमे बल्कि मुतल्लिका हुकूमत की करप्शन की नजर होती नजर आ रही है। जो कुछ हुआ है आपके जेर इंतजाम हुआ है। हमने तो आप ही से बात करनी है ना। आपके हवाले किया गया था, आपको बीबी का शौहर समझते हुए सब कुछ तफवीज कर दिया गया, सब कुछ आपको दे दिया गया। हालत यह है कि आपने किसी युग का बदला लिया है, किसी जुर्म की सजा दी है सिंधियों बेचारों को। ओ भाई, मैं पॉपुलर लीडर हूं, मुझे वोट मिलता है वहां। आपको वोट ऐसे ही मिलता था सही जिस तरह यहां पे वोट दिलवाया जाता था, मैन्युफैक्चरिंग होती थी। ये अब तश्तज़बाम हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है, लोगों को पता चल चुका है कि आप इलेक्शनरिंग करते कैसे हैं, आप इलेक्शन जीतते कैसे हैं। टके की आपकी मकबूलियत नहीं। आज भी इलेक्शन हो तो आप जीतेंगे, लेकिन अब आपका तोड़ आ रहा है। वो क्या? वो है यंग टाइगर्स। हाँ जी। ये बांग्लादेश से मंगवाओगे? नहीं, आपको बड़ी समझ है कहां से मंगवाएंगे। आपकी सियासत का बहुत बुरा असर होने वाला है। देख लीजिएगा, अक्सरियत आपकी दी हुई सीटों पर जमानत जब्त करवा बैठेगी। आप देख लीजिएगा। ऐसी बातें ना करो यार प्लीज। ऐसी बातें क्या नजर आ रहा है? ओ यार, इलेक्शन होगा तो नजर आएगा ना यार, प्लीज। इसीलिए तो वो कलप रहा है कि इलेक्शन करवाओगे तो इनकी कलई खुलेगी, और ये इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं। लेकिन कब तक सही, कब तक? इमरान खान ने सच्ची बात है अपना रोल प्ले कर दिया। मैं रोज कहता हूं जो कुछ उसने करना था वो कर दिया। ओ यार, मैं और क्या करूं? मैं कर क्या सकता हूं? आप अपनी तवज्जो इस तबाही की तरफ डाइवर्ट करें। आप परवेज इलाही की हुकूमत के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ जी। तो इससे क्या होगा यार? खुदा न खास्ता अगर आज आप परवेज इलाही की हुकूमत भी खत्म कर देते हैं, आप समझते हैं सुकून से बैठ जाएंगे? IMF ने जो वार्निंग दी है, खुदारा उसी को सीरियसली ले लो। सर, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मजीद महंगाई करनी पड़ेगी और आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते उस महंगाई के। आने वाले दिनों में काकम बदहन इस मुल्क की ईंट से ईंट यही अवाम बजाते नजर आ रहे हैं मुझे। वो जो मैं कहता हूं ना खून बहेगा, वो खून मुझे बहता नजर आ रहा है। आप राहें बंद करते जाएं, जो उसका प्रॉपर एक चैनल है उसके आगे आपने डाल दी रुकावटें, तो फिर यही कुछ होगा। ये श्रीलंका साथ है, बिल्कुल साथ। आप कहते हैं जी श्रीलंका के तो हाथ पल्ले ही कुछ नहीं था, वो तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते। और सोवियत यूनियन के पल्ले तो बहुत कुछ था, वो भी नहीं रोक सकी इस सैले रवां को। इसलिए अब भी वक्त है वो सब कुछ कर जाए, इन जैसे मदारियों के चक्कर में ना पड़े। ये सिर्फ अपनी बोटी बचाने के लिए आपका बकरा जाया करना चाहते हैं। ओ भाई, खुदा दा वास्ता है, साडा कुछ करो। सही पीछे टाइम पता कितना रह गया? पता नहीं, प्रोग्राम खत्म होने वाला है। प्रोग्राम जिंदगी का प्रोग्राम भी एक खास मुद्दत के लिए होता है। तो डराना शुरू, ज्यादा से ज्यादा 15 साल और होंगे सही। 15 साल के बाद हिसाब किताब है सही। कुछ भी काम नहीं आना, खुदा की कसम कुछ भी काम नहीं आना। यही काम आएगा जो इनके ऊपर लगा देंगे। तुम बताओ क्या करूं? मैं आपकी रिडेम्पशन का एक नुस्खा आपको बताता हूं, और ये भी मैं आपको सिर्फ बीबी की वजह से, बच्चों की वजह से बता रहा हूं। ओ यार, किसी की वजह से बताओ तो सही। आज ही सिंध में ना सोशल वर्क शुरू कर दें, पूरे सिंध में, और जितना पैसा आपने कमाया है इसी सैलाब की नजर कर दें। इतना तो लोग खुशहाल हो जाएंगे जी। खुशहाल हो जाएंगे, आपकी रिडेम्पशन के इम्कानात रोशन हो जाएंगे, क्योंकि जो माफ करने वाला है ना वो बहुत वसीउल कल्ब है। वो हमारी तरह नहीं सोचता, उसने यूं करके आपको माफ कर देना। आप सही सोचे मत, अब भी वक्त है। ज्यादा से ज्यादा कितनी वर्थ आपकी? $10 बिलियन तो जरूर होंगे। 10 वैसे तो उससे भी ज्यादा है। ओए, ये तुम्हारी बगैरती की वजह से उसने ज्यादा कहा। मैं कहता हूं आप $5 बिलियन भी स्पेंड कर देना तो ये रिडीम हो जाएंगे। यार मैं $5 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। सर आप ज्यादा बता रहे हैं। सिंध को सिर्फ 860 अरब रुपए की जरूरत है, वो ये दे दें। नहीं, मैं तो इनकी रिडेम्पशन की बात कर रहा हूं। ये सिंध को वाकई जन्नत नजीर बना दें। इन्हें टाइगर छोड़कर एलिफेंट्स भी नहीं हरा सकेंगे। नहीं, चेकबुक ले आवा। नहीं, वो चेकबुक वाले पैसे नहीं है, पागल हो क्या? चेकबुक होता तो 1 मिनट में पता चल जाता। वो तो लुक बुक वाले हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, सही दान करें नेकी कमाएं। यार आप कौन साहब हैं? सही मैं एक गरीब मछेरा,
मेरे को जो कुछ है सी मैं सारा कुछ सलाब दी दुकान वास्ते दे छड़िया। क्या क्या दिया है? सर मेरे को 25,000 रुपया सी, गंदम कोई थोड़ी जी पई सी, आटा पिया सी, मैं इन्हां निमाणियां नूं दे छड़िया। और ढोर डंगर? वो सारा कुछ बह गया जी, बचे ही कुछ नहीं, इंसान नहीं बचे। वो अपनी कुल कायनात तोहफे में दे चुका है और किस कदर मुतमईन और किस कदर सरशार है। इस तरह की सरशारी से बीमारी होती है। बीमारी से याद आया, इमरान खान आपके बारे में पता क्या कहता है? अब क्या कहेंगे? मुस्तकिल बीमारी। मैनू ये दसो है जेड़ा तुर्की ने, दुबई ने, शारजा ने, बाहरले मुल्कां जो जिन्नियां ज़कात फतराना साडे लिए पैसा जहाज भर भर आ रहे हैं, ये किधर जा रहे हैं सारा? नहीं, वो राजा परवेज अशरफ भी लेकर आए हैं। जी 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 जी। उन्होंने $16 लाख स्पेंड किया है अपने इस ट्रिप पे। वो पार्लिमानी इजलास था कोई, पता नहीं क्या सोचकर वो चले गए। $16 लाख स्पेंड किया है और $10,000 की इमदाद मिली है, वो भी किसी प्राइवेट लोगों ने, उनके जानने वालों ने। जनाब ये 5-5 हज़ार हमारी तरफ से। बहरहाल मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ, घबराइए नहीं। भाई यही सुनने यार मेरी पूरी तो सुन ले। यार तू गल सुनते ले आकर पहले यार सुनने नहीं और की बीबी ने मुंह गोली काट ली जिन्नी इज्जत करनी सी। ओए सानू कदम कदम काट के ना हाथ से बड़े मरवा ले। ऐसी जगह पे जाओ। मैं तन पहले भी दस मैं तन पहले भी जाया बंदे दा आया मजा। बदतमीजी है यार मौला। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ पर दादे मरवा ले, ਅਸੀਂ निके निके बच्चे मरवा ले, हुन सानू अखा काट के ये है सेंटिमेंट, इसको कहते हैं पब्लिक सेंटिमेंट। और इस वक्त सूरत हाल ये है। डॉक्टर साहब देखना लाल तो नहीं हुई? हो गया लाल, लाल सुआ हो गया। और फिटम तक तो बाहर मेरे मैनू जरा असली पड़ी है इनको, माइम भी नहीं। अल्लाह दी कसम डमी म्यूजियम ना बने सारे माइम करीदा अन्नी दिया बच्चे आ। ओ दिन दूर नहीं जिस दिन श्रीलंका बनेगा मुल्क। श्रीलंका श्री पावे ना करो यार। ताबुआ खोल में अंदर आना चानिया, बस ठीक है। फल फ्रूट में लाना चानिया। इनका क्या? तेरा यार जुदा हो जाए, गरम करो। डम 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 डम। ओदा खर्चा कौन चलावे? Hazrat will take a break. Stay with us. नहीं, मेरे लिए क्या हुक्म है? वेलकम बैक। वतीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट के 3 शायकीन ने। इन तीनों का ताल्लुक 3 मुख्तलिफ ममालिक से है। आजकल चूँकि क्रिकेट का सीज़न है, अभी ये सीज़न है, इसके बाद ये फीवर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा क्रिकेट मिलेगी, बहुत ज़्यादा क्रिकेट, कॉमेडी और क्राइम। ये 3 मौज़ूआत ऐसे हैं जिनके ऊपर टेलीविज़न बेस करता है। वाह। तो क्राइम और कॉमेडी तो हमारी पॉलिटिक्स में हो रही है, रही सही कसर जो है वो क्रिकेट ने निकाल दी है। भाईजान हम लोगों का टीम का अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है और मैं बहुत खुश है। ये हमारा दोस्त पड़ोसी इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। ये इंडियन है, ये मेरा दोस्त है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। किधर से पड़ोसी हो गया तुम्हारा? सिर्फ एक मुल्क का फर्क है ना, वरना तो टॉप के उधर से जाते ना, बहुत करीब है। वैसे बड़े ही आसान फरामोश है। एहसान फरामोशी की क्या बात है? 40 साल खिलाया किसने तुम्हें? नहीं तो क्या हो गया, एक मुसलमान भाई ने दूसरा मुसलमान भाई को दिए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अल्लाह ने दिया, आपने उसमें से दे दिया है। तो अब उस मुसलमान भाई को कोई फर्ज नहीं है। नहीं ठीक है, आप अपना लाइफ गुजारो, हम अपना गुजार रहे हैं, हम लोग तरक्की कर रहे हैं। निश्चित रूप में मैं तो ये सोच के आया था कि आज अच्छी सी हम टॉक करेंगे, क्योंकि जो हमारी टीम के साथ हुआ है, मेरे चंद मोस्ट फेवरेट प्लेयर्स इंडियन है। आप हैरान होंगे, सचिन तेंदुलकर की बात कल भी कर रहा था, मेरे कल परसों। ओहो तेंदुलकर साहब बड़े प्लेयर तो नहीं होना दोबारा। नुसरत खान ते तेंदुलकर ये नहीं आ सकते। मेरे ऑल टाइम फेवरेट MS धोनी रहे हैं। धोनी साहब साहिबा क्या बात नहीं, खैर धोनी और तेंदुलकर का तो कोई मुकाबला नहीं, मैं ओवरऑल की बात करिए, व्हाटएवर द रीजन, MS धोनी हैड एन ऑरा। फिर एक और नाम है हमारा राशिद खान, आप बोल रहे हैं, राशिद खान भी एक कमाल का बॉलर। फिर उसके बाद जज़ई। बाकी सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, बस छोड़ दो। अच्छा ये बताओ तुम्हारे प्लेयर्स मोटे क्यों हैं इतने? मोटे इसलिए क्योंकि हम लोगों का खुराक ठीक है। आप लोगों के यहाँ पे कहता है वो होते, कभी सैलाब आ रहे, कभी क्या हो रहे, करप्शन तुम्हारे सियासतदान करते हैं, आवाम को कुछ मिलता ही नहीं है। सर ये इतनी बातें कर रहा है ये अफगानी जो है, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे यहाँ क्रिकेट की जो दाग बेल थी वो हमारे खिलाड़ियों ने डाली थी। तो कोई मुफ्त में नहीं डाला, सही है, उस कोच को पैसे दिए। अच्छा वो पैसे हम लोग आपको दिए? नहीं तो आप तो दोस्त है ना, आप तो मेरा जिगर है। तुम जितनी मर्जी इनकी चापलूसी कर लो, मिलना तुम्हें कुछ नहीं। ये आपकी जाहलियत कब खत्म होगी इंडियन की? जो खिलाड़ी क्या है छोड़ दे, टीम से निकाल देना है।
उसकी बुराइयां शुरू हो जाती, गालियां शुरू हो जाती हैं। सबसे बुरा काम ये करते हैं कि अपनी टीम को जब ट्रोल करते हैं, लिताड़ते हैं ना मीडिया में, ये बड़ी जलाल है। वाह, बेचारे का जीना हराम कर दिया, उसको नींद नहीं आ रही जब से कैच छोड़ा। उसकी बॉलिंग अच्छी थी लेकिन उस बेचारे ने जो कैच ड्रॉप कर दिया है, जी जी, अर्शदीप वो ने, खलिस्तानी जो खलिस्तानी है, क्या ये बात नहीं करते। वो तो खलिस्तान का है ना। खालिस्तान क्या है? वो सरदार है, हर सरदार खालिस्तान का होता है। यही ट्वीट किया सबने। अच्छा जी, बाबर आजम की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? ठीक है, लेकिन रिजवान अच्छा खेल रहे। रिजवान ने तो दिल जीत लिए हैं। 181 मारे हैं इंडिया ने, तो दुआवां की पूरी कौम ने। स्टेडियम में मैं जी बैठा था कितनी देर, मैंने बड़े पैसे हुए, सारे चले भी गए, मैं फिर भी बैठा रहा। क्यों भाजी पैसे जो हो रहे थे। नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? सारा कुछ उन्होंने, वो भी तो गरीब मुल्क है, उसने तो ये नहीं किया। भाजी उन्होंने भावे नहीं किया, इन्होंने मंगना नहीं आता। पाकिस्तानी इस मामले 1 नंबर कौम। यार ये क्या बात कर रहे हो तुम? लेकिन बात तो सच है वाला हिसाब है। अगर बात है बात तो सच है मगर बात नुसरत खान, तेंदुलकर, लता जी, उस्ताद पिद्दू खान, ये नहीं आ सकते। एक कोई नहीं ओए बरो। अच्छा भाई, वो बहुत बड़ा नाम है फन्ने कव्वाली में, उस्ताद पिद्दू खान। मैं उनके साहबजादे से मिल भी चुका हूँ। इसरार ना, अगर वो इतना टैलेंटेड है तो बाप क्या होगा। लेकिन ये कि इसके मुंह से पिद्दू खान प्यारा इतना लगता है ना कि खामखा की कॉमेडी हो जाती है, हालांकि मस्ट बी अ वेरी सीरियस मैन। कोशी बेटे, हाँ माड़ी जी जान बेचारा लैके फिर रहा। तुहानू पता मेहरान दे ਜਿਹੜਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਐਨਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ग्लव बॉक्स। ਆਹੋ ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ। वो मिफ्ता इस्माइल करता है जो भी है, मेरा चंगा मुफ्ता लगा है। अच्छा, आप शायकीन के साथ झगड़ा क्यों करते हैं? नहीं भाईजान देखिए, मैं दुबई लॉन्ड्री च लगा उथे। किसने पूछा है आपसे? मैं तो नहीं, बात तो मेरे से हो रहा था, ये आप लोगों के पाकिस्तानी शायकीन का मसला है। चलिए छोड़े, आप बात करें। बता कद ली वो बात नहीं यार, करने दो भाई। अपने नु इजी लेंदे हो ना, वो फिर मेहमान है हमारे, मेहमान मेहमान घटा सानू कोटदे ने उथे। यार ये बात, ये होते हैं बंदा मेहमान बोल के दिल जीत लिया आपने 16 भाईजान। 17 17 इकट्ठे आउंदे ने, चपेड़ एडी एडी वड्डी, पाका टाका। आप दुबई में इकट्ठे होते हैं? हाँ जी, इको प्लाजे च, इको फ्लैट च, इको कमरे च। हालांकि देखो, नान मुस्लिम है लेकिन मेरा भाई है, हम इससे प्यार करता है। हम लोग का ना बंक बेड सिस्टम है, सबसे नीचे ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ऊपर मैं होता हूँ, यूं। तो हम लोग बिल्कुल बहुत प्यार मोहब्बत से दोस्ती के साथ रहते हैं सारे। लेकिन जो मैच का सीजन होता है, उदों किटां कड्ढी दियां, अपने बर्तन लहदा कर लईदे। बर्तन अलहदा कर लेते? हाँ जी, फौरी असी वंड पा देनी, ठीक है, हर शय लहदा। हालांकि ये मेरा पुत्रों की तरह है, अफगानी है ना, ये बेटों की तरह है मेरा। ए बात सुनो इधर, ये मैंने तुम्हारे को मना किया है, मेरे को बेटा नहीं कहना, बेटा नहीं कहना। क्या है वो, आप प्यार से कह रहे हैं? नहीं, प्यार से मुझे अगर कहना है, चाचा कह ले, भाई कह ले, ताया कह ले, ये क्या है, बेटा 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 नहीं किसी का। हम लोग का जो देश है ना वो बहुत बड़ा है। ठीक तुम है, लोग का बहुत देश बड़ा इतना देश है, हमारे को पता तो है। भाई तो नहीं हो सकता, तुम लोग का इतना देश है, हम लोग बहुत इन्वेस्टमेंट किया। अच्छा देखो, तुम्हारे से प्यार करते हैं, तुम्हारा इज्जत कर रहे हैं। आई लव लव यू टू, लेकिन प्लीज। आज एक दिन कमरे च भी लड़े ने दोवें, ए टैंक लाया। टैंक कैसे ले आया? पता नहीं, मैं आप फ्रेंड, मैं भी पूछा कैसे ले आया, ने मेरे नाल सीधा कर लिया। वो अजे भी खड़ा साडी पार्किंग लॉट। टैंक? हाँ खड़ा है, टैंक है, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। नहीं भाईजान, गलत बात बर्दाश्त नहीं होते। 5-7 ਸ਼ੁਰਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟੈਂਕ ਇਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਭੇ ਜਨਾਬ। हम लोग का कफील भी एक है। हाँ जी, साਡਾ ਕਫੀਲ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਈ ਅਰਬਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੌਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੱਲਾ, मैं कहा तबीयत नहीं ठीक, उन्होंने छड़वा मारे मेरे, ऐ कान ते बचा। इतना जालिम है वो। हम लोग के पासपोर्ट भी ले गया वो, हाँ जी, जब्त कर लिया। पासपोर्ट तो होते ही उसके पास। मेरा पासपोर्ट ने ऊँट को खुआता। ऊँट माशाल्लाह 3 बारी पाकिस्तान हो गया। लेकिन एक बात है, आप लोगों को टीम जब हारता है ना, दिल को ठंडक मिलता है। ये जीते तो मेरा दिल टूट जाता है। हमारे साथ क्यों इतना बुग़्ज़ रखते हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? हमने तुम्हें क्या दुख पहुंचाया? तो आपने हमें सुख कब दिए? क्या बात, बहुत अच्छे। ये लोहे का हाथी का दिया, पत्थर को पिघला कर उसका आकार बदल देता है। लोहे को पिघला के पत्थर में किवें पिघलाएगा? नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। आज तेरी मौत है, तेरे सर पर मौत मंडला रही है। मार से नहीं, प्यार से डर लगता है साहब। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ पूरी फिल्म सुन ली थी। किरण तुम मेरी हो। क्यों जी? जो दूल्हा घोड़े पे बैठ के आएगा उसका सर मैं उतारूंगा, जिसके सिर पे सर होगा
उसको गोली मारूंगा। जिसके सिरे पे सर ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 900 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਲਮਾਂ ਲੈਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। यार एक पिछले दिनों गुफ्तगू करते हुए मैंने इंडियन फिल्मों का जिक्र किया था कि मुझे शोले बहुत पसंद है और फिर मुन्ना भाई MBBS। जी जी। मैं परिंदा मिस कर गया था। ओह, परिंदा इज़ अ ग्रेट मूवी। बाकी जो पैरेलल सिनेमा है उसमें तो इंडियन मूवी का जवाब ही कोई नहीं ना। ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਰ ਨਸਲ ਦਾ ਔਰ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਇੱਕ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦਾ, वो क्या करता है? ਉਹ ਹਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੈਂਦਾ। क्यों? ਕੋਈ ਸੋਮਾਲੀ ਕਜ਼ਾਕ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਹਾਂ ਹਾਂ। बहुत ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ खतरनाक। ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, उससे हम बता लेते हैं पहले को। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ अच्छा, ਇਸ਼ਫਾਕ ਟੁੰਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ। इसका क्या मतलब है? ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜਨੇ, PM ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਈਵਾਨੇ ਸਦਰ ਜਾ ਕੇ ਟੁੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ। वहाँ पे इन्होंने किया था ये? ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਲੁਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਪੂਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਫਵਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇੰਜ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ। ਜਦੋਂ ਚੌਕਾ ਵੱਜੇ ਮੈਂ ਸੀਟ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾ। किसके चौके पे? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। नहीं तो ताली क्यों नहीं मारते? ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਨਾ। नहीं तो वहाँ शोर नहीं बचाते तुम? ਨਹੀਂ ਵਾਜਾ ਹੀ ਵਜਾਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਕਿਆਂ ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਬ ਰਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਚੱਕਾ ਮਾਰਾ तुम नहीं बचोगे। अच्छा एक बात सुनो, मेरे खिलाफ जो भी बोलो बदतमीजी करो बर्दाश्त है, इसके खिलाफ नहीं बोलना कुछ। आई लव यू खान साहब, आई लव यू। क्यों इतनी मोहब्बत करता है तू? आफ्ताब जी, एक होता है बेटा, एक होता है पिताश्री। मैं पिताश्री, ये बेटा, हमारा वो वाला प्यार है। यार तुम बकवास कर रहे थे। देखो आप समझ नहीं, जब नहीं वो रहे मना कर रहा है कि आपको नहीं कहना चाहिए उसे। आफ्ताब जी, मेरा पुत्र नहीं तो किसका है? हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए वहां पे। नहीं तो किया, ऐसा नहीं के लिए ये बकवास नहीं करे। मैं बेटे बेटा ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣੀ ਤਾਂ। अभी दोबारा नहीं बोलना। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता बकवास बंद करो। देखो तुमने हमारा प्यार देखा है, तुम इधर बैठो मैं उधर बैठूंगा। तुमने प्यार देखा है, हमारा गुस्सा नहीं देखा है। देखो है। हम लोग सड़कें बनाए आपके, तो पिताजी तो पिताजी पिताजी क्या है? तुम्हारे को बोल रहा हूँ, हमारे को नहीं बोलो। अब मेरे को तुम ऐसा एक बात समझता अच्छा, नहीं है। अच्छा तेरे तुम्हारा को ऐसा- मोदी जी का वास्ता तेरे नहीं, मोदी जी का क्या वास्ता देते? इधर बैठो, तुम्हारे को जमीन में गाड़ देगा। दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी अरूबा, खबर है कि गधे की 9000 किलो खालें बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। कराची कस्टम हुकाम ने ये मार्का सरंजाम दिया। 9000 किलो? 9000 किलो का मतलब है कि कोई 1.5-2 हज़ार खालें होंगी। वो किलो के हिसाब से बिकती है ना, सूखी हुई। 1.5-2 हज़ार खोता होएगा। 1.5-2 हज़ार खोते। अरे हंस क्यों रहे हो? तो तुम खोते की बात करोगे तो हंसी तो आएगी। सर ये भी रिपोर्ट होता है कि जो गधा है ना उसकी खाल उतार के ना तो उसे वैसे ही फेंक देते हैं। नहीं तो कितने इन्फेक्शंस उससे फैलेंगी? हाँ। क्या वो डिके होना शुरू होगा? खा जाते हैं, जंगली जानवर खा जाते सर जंगली जानवर नहीं, बहुत सारे शहरी जानवर भी खाते हैं। हैं। खाते हैं अगर लाइलमी में खिला दिया जाए तो। ये एक वक्त था सब, लेकिन अब नहीं हुआ वो। लाइलमी में खाए गए। अब क्या, अब तो फूड डिपार्टमेंट बड़ा एक्टिव है। भट्टी साहब फिर रहे होते हैं शाम को चेक करने। सर इतनी सारी खालें किस लिए? अच्छा, आज हमारे साथ एक और दोस्त बैठा हुआ है, उसका जिक्र ही कोई नहीं भाई। हाँ माशाल्लाह। आज मुनीर खान साहब हमारे साथ हैं। मुनीर खान ख़वातीन हज़रात हमारे पुराने दोस्त हैं। अज़मना कदीम में हमारे साथ ड्रामे किया करते थे। हाँ जी हाँ जी। और मैं हैरान हूँ, ये जूं का तू है। वाह। तो ये नकाब डेज की बात है। जी सर। नकाब और फनकार उन दिनों की बात है। इनके साथ बड़ी देर बाद मुलाकात हुई। ਭਾਈ ਮਨੀਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀਰੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ये भाई बनीर है? ਹਾਏ ਭਾਈ ਮਨੀਰ इसी फ्रॉम फैसलाबाद? नहीं फैसलाबाद नहीं, वैसे मैं गखड़ भाजी गुजराला। वीरे तो फैसलाबाद, आप गखड़ के हैं? जी सर। यार आप भी गखड़ के हैं। गखड़ की कुल्फी बड़ी लाजवाब। हाँ जी जी कुल्फी। वो क्या है, वो कंटोनमेंट क्रॉस करते ही जो जी जी वो गुजरांवाला थोड़ा सा आगे जाए ना जी, राह वाली कैंट। राह वाली। जी सर। राह वाली। वहाँ पे बहुत सारी कुल्फियाँ, एक ही बाबा मशहूर है वैसे तो। हाँ वो बाबा है, सारी कुल्फियाँ वही डोडे वाला हिसाब है। जी सर। और उससे कोई 15 मिनट बाद गखड़ आ जाता है। ऐसा ही है सर। और सर गखड़ मंडी जो है वो फनकारों की वजह से भी मिट्टी जरहेज है हमारी।
वहाँ से मौसीकर नज़ीर अली साहब, बब्बू बराल साहब। सबसे बड़ा फनकार गक्खड़ ने पैदा किया अगर ना, सबसे बड़ा फनकार, तो वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मैं नज़ीर अली की बात कर रहा हूँ। फिर बब्बू बराल ऑफ कोर्स, फिर फिल्म स्टार हबीब। मेरा एक दोस्त था कॉलेज डेज का, मुबश्शिर मीर, आई रिमेंबर हिम, यू रिमेंबर, जो ज़ियाउल हक की नकल उतारा करता था। कितनी शानदार स्पीच ज़ियाउल हक की, कई दफा लगता था टीवी लगा हुआ है। Where is he at these days? He is retired from customs। फिर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हाँ जी बागा साहब, गखड़ तो बाहर आओ या मतलब सर जैसे ओरिजिनल एनिमल स्किन के जो बैग्स होते हैं कोई 90,000 पाउंड, मतलब इस प्राइस में जा रहे होते हैं, तो ये खालें कितने की बिकती हैं? ये बहुत महंगी महंगी खालें होती हैं। सबसे महंगी खाल है क्रोकोडाइल की। क्रोकोडाइल इज द मोस्ट एक्सपेंसिव खाल। ये $9 पर सेंटीमीटर बिकती है, $9 पर सेंटीमीटर। और एलिगेटर की इससे सस्ती है, लेकिन महंगी तरीन ये है क्योंकि इसके जूते बनते हैं, इसके बैग्स बनते हैं, हर्मेस, और वो कमाल के हैं। फिर गेंडे की खाल 5,000 अ पीस, 1 पीस में दें, उसको टुक ना लगाएं, $5,000 अ स्किन। एक गेंडे की कितने किलो की होती है? वो तो काफी किलो की होती है। अलबत्ता फर जो है ना, फर वो बहुत महंगी होती है, समूर जिसको कहते हैं। अब तो पाबंदी नहीं लग गई? पाबंदी है, लेकिन लोग करते हैं, वायलेट करते हैं लातादा। अब 1 डिश की वायलेशन लोग करते हैं, बेशुमार लोग करते हैं। तो इसी तरह ही ये जो खाल है ना सेबल की, सेबल सबसे महंगी है। ये 1 से लेकर $1.5 लाख का कोट बनता है सेबल का, $1.5 लाख। सेबल कोई परिंदा? सेबल एक जानवर है, छोटा सा भालू टाइप जानवर होता है, और इससे मिलती जुलती एक चीज गिलगित बल्तिस्तान में भी है, उसको मरमेड कहते हैं। मरमेड की बड़ी किस्म जो है, और इंतहाई सॉफ्ट खाल उसकी, और ये साइबेरियन है, साइबेरियन जानवर है सेबल। सारे दी रोकथाम नहीं हो रही? जाहिर है सेबल एंडेंजर्ड एनिमल्स में से एक है, और इसी की वजह से एक तंजीम है पीटा। ये क्या करते हैं, शादियों ब्याहों में चले जाते हैं, ये सारे रजाकार हैं। अच्छा, देखते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने, बिजनेसमैन ने, शोबिज वालों ने, वो सेबल फर या एक लोमड़ी है उसकी खाल वो पहन रखी है, साथ उसकी एक मैचिंग टोपी होती है, वो इसके ऊपर पेंट फेंक देते हैं, इंक फेंक देते हैं। सर ये सीन दिखाया इन्होंने, एक फिल्म है उसके अंदर वो बहुत कमाल, उसने वाइट फर पहनी होती है, और जब जा रहे होते हैं तो रैंडमली एक पूरे कोट पे फेंक देते हैं कि फर इज जी, प्रोहिबिटेड। फिल्मों में भी है, और रियल लाइफ क्लिप्स भी मौजूद हैं, रियल लाइफ फेंके हुए। और बल्कि कई दफ़ा तो वो अफसरदा, रोती पीटती बेचारी माजरत करती खातून नजर आई कि मैं वाकई इट्स अ क्राइम जी, एक लॉ है, लेकिन उसको एनफोर्स नहीं इस तरह किया जाता। ये हमारे तोरखम बॉर्डर की तरफ से उकाब स्मगल किए जाते हैं, वाह वाह, और वहाँ से फिर वो ईरान जाता है, आर्मेनिया जाता है, आज़रबाईजान जाता है, और बड़ा कीमती, बहुत कीमती जानवर। क्रोकोडाइल केड़े इलाके च थे ज्यादा? क्रोकोडाइल आज का मुझे बड़ा डर है कि वो जो नारा कैनाल है जो लेवल हो चुकी है जी, क्रोकोडाइल किस तरह फिर रहे होंगे, ऐसे क्रोकोडाइल कहते हैं, क्रोकोडाइल वो कैसे फिर रहे होंगे दंदनाते, लोगों के घरों में घुसेंगे वो। बबू खलां लाइए उन्हां दियां, मरे लाख रुपए दी पाउंड भी कंडई, किन्ने दी? 1 सेंटीमीटर $9। ਐਲ ਹੈ अब ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, 1 ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਜ਼ਰਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ। फिल्में हैं इसके ऊपर, एक तो श्रेक, श्रेक खोते पे बनने वाली बेस्ट फिल्म है। हाँ जी, एडी मर्फी, उसमें एडी मर्फी क्या रोल प्ले किया उसने। सार फड़ियां कित्थों गईयां ने इन्नियां खल्ला? हंसो ना भाई जी, हंसो ना, एकदम बोलता लगता हमला हो गया मौलवी साहब। सर ये किस मकसद के लिए खाले लेकर जाई जा? ये दवाइयों में पड़ता है, इससे कोई जेलेटिन बनाते हैं जो मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होती है, मेकअप में इस्तेमाल होती है, फिर इसका फर्नीचर बड़ा लाजवाब बनता है। गधे की खाल का बेहतरीन फर्नीचर, 5,000, ये उस वक्त था जब डॉलर कदरे सस्ता था। नहीं, बड़े आला सोफाज होते हैं। ਤੁਸੀਂ बैठे होते? हाँ जी। क्या बात, भाई ਤੁਸੀਂ भी बैठे होगे? इस वक्त भी है मेरे पास, और जर्मन है। जी जी, जर्मन का वाजा, जर्मन हर चीज बड़ी महंगी है। जर्मन का वाजा बहुत महंगा, हारमोन। जर्मन की गन बड़ी महंगी है। ठीक है, उधर नहीं आ रहे वाजे यार। अमरीकी गन्स बड़ी मशहूर हैं, स्वीडिश गन्स बड़ी मशहूर हैं, टर्किश बड़ी मशहूर है। अच्छा जी, भाई ਵੱਡਾ ਡੱਡੂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰकुलात, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ? गुलायत। गुलायत, ਹਾਂ ਗੁਲੈਤ, गोलायत
गोलायत हर बड़ी मोटी ताज़ी चीज़ को कहते हैं। ये एक पहलवान था, एक बादशाह था, उसके पास सलार, बड़ा बदशक्ल, बदहैत और बहुत लहीम शहीम था। इसको एक पैगंबर ने फिर स्लिंग के साथ मारा था, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। ये जो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स डायसेक्शन करते हैं वो गुलायत पे करते हैं, बिकॉज हमारे लाइक इतने बड़े बड़े होते हैं डायसेक्शन बोर्ड पे, वो फिर गुलायत ही होगा, बहुत बड़े साइज, डेफिनेटली गुलायत। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ऑपरेशन हो रहे हैं डड्डू जिंदा होता है? खरगोश किया होता है, खरगोश को भी और डड्डू को भी क्लोरोफॉर्म में डिप किया होता है। और कभी कभी ऐसे होता था कि ना जब असर कम होता था वो हिलने लग जाता था, फिर हम कॉटन में ना डिप करके वापस उस बेचारे के नाक के पास क्लोरोफॉर्म। मेरा कज़न जिन दिनों डॉक्टर बनने के इब्तदाई मराहिल में था ना, तो वो हमारे सामने भी डायसेक्शन करने की कोशिश किया करता था। तो कहता था कि क्लोरोफॉर्म नहीं भी मिलता ना, तो वो लाइफ बॉय सोप होता है ना, काफ़ी सारा मिला के उसमें उसको डिप करके काफ़ी देर तक वो वैसे ही अधमुआ हो जाता था। वो कहते अब ये बेहोश हो गया, उसके साथ वो करता था। गोशी साहब भी डड्डू का ऑपरेशन करने लगे, उन्हें ये करता। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वदीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म उमराव जान अदा से लिया है। सैफुद्दीन सैफ के लिरिक्स हैं और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन निसार बज़मी की, गाया रूना लैला ने। पेश करने जा रही हैं फारिया। काटे ना कटे रे रतिया सैया इंतजार में, काटे ना कटे रे रतिया सैया इंतजार में। ओए होए मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में। ओए होए मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में। काटे ना कटे रे रतिया। दिन रैन तेरे सपनों में रहूं, तू आए ना जाए मैं कासे कहूँ। दिन रैन तेरे सपनों में रहूं, तू आए ना जाए। हो काहे सताया तूने सपना दिखाया, तूने सपना दिखाया। काटे ना कटे रे रतिया सैया इंतजार में। ओए होए मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में। ओए होए मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में। काटे ना कटे रे रतिया। तुहे याद करूं जब शाम ढले, दिल और जलाए कुछ और जले। तुहे याद करूं जब शाम ढले, दिल और जलाए। ओ वादे किए थे झूठे पलकों से तारे, टूटे पलकों से तारे। काटे ना कटे रे
ब्रावा ब्रावा।